मुकर्रम 1442 हिजरी है। और मैंने आज के इस जुमातुल मुबारक के मौके पे जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है मस्जिद अक्सा की निस्बत और फजीलत। वैसे हम देखें कि पूरी कायनात में तमाम तर फजीलतें, इज़्ज़तें, अज़मतें, रिफ़तें और कामयाबियाँ, कामरानियाँ ये अल्लाह ताला ने दर मुस्तफ़ा से वाबस्ता फरमा दी हैं। और जिन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की तो खल्लाक़ आलम ने कैसर और किसरा के ख़जाने उनके कदमों में ढेर फरमा दिए। वगरना किधर उस दौर की सुपर पावरें और ग़ज़वा-ए खंदक में खुदाई के दौरान कमली वाले फ़तह की बशारतें अता फरमाते नज़र आते हैं। वो किसी ने कहा था कि जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की ग़ुलामी कर, अरब का ताज सर पे रख, खुदा बंदे अजम हो जा। तमाम सरदारियाँ, तमाम कामयाबियाँ, तमाम कामरानियाँ, सारी इज़्ज़तें, सारी अज़मतें अल्लाह ने एक कमरी वाले की निस्बत से अता फरमाई है। जिन लोगों ने उस बारगाह से वफा निभाई, उस गुलामी में दुनिया की तारीख ने देखा कि जिस्म पे बोसीदा लिबास पहने हैं, चलने के लिए सवारियां नहीं हैं, पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, मैदानी अमल में लड़ने के लिए उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आलाते जंग नहीं हैं। लेकिन हम देखें तो तादाद कलीला के बावजूद उनकी इस्तिकामत की वजह से अल्लाह ताला उन्हें फ़तह और नुसरत अता फरमाता है। आज हम देखें जनाब के एक तरफ पूरा बैतुल मुक़द्दस जिसकी हमारे मज़हब में बड़ी इज़्ज़त और बड़ी शान है, आज वो लहूलुहान है। सिहोनी किस्म के यहूदी जो हैं वो वहाँ पे दहशत गर्दी कर रहे हैं। कसीरल मंजिला इमारतें ज़मीन बोझ कर दी गई। दुनिया ईद की खुशियाँ मना रही है और वहाँ का मुसलमान अपनी माँओं, बहनों, बच्चियों, बच्चों के लाशें उठाता नज़र आ रहा है। वो गलियाँ कि जिनकी निस्बतें अंबियाए किराम के साथ हैं, जहाँ नबियों के मज़ारात हैं और कायनात के बनाने वाले रब ने रहमतें और बरकतें रखी हैं, वो गलियाँ खून से रंगीन हैं। लेकिन पूरी रूए ज़मीन पे हमारे खौफज़दा और मरहूब किस्म के हुक्मरान टस से मस नहीं हुए। एक एहतजाजी बयान तक किसी ने नहीं दिया। उनसे मरहूब भी हैं, खौफज़दा भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ही की उम्मीद पे आस लगाए बैठे हैं कि वो इनके मसले हल करेगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कायनात का बनाने वाला रब कहता है कि यहूद और नसारा की दोस्तियों से तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल होने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मना करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, कि तुम यहूद और नसारा को अपने दोस्त ना समझो, दोस्त ना बनाओ उनको। वो कभी भी तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते। तुम्हारे साथ वफा निभाने वाले कभी नहीं हो सकते।
लेकिन हम देखें हमारे ममालिक इस्लामिया उनसे दोस्तियों के पींगे चढ़ाने और बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद मैं यहाँ पे इतनी बात करूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन अली की नज़म जो उसने बारगाह मुस्तफ़ा में बतौर इस्तिग़ासा पेश की, वो कहता है कि ए खासा ए खासान रसल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करके सरकार की बारगाह में फरियाद कर रहा है कि जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज वो गरीबुल गुराबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। कर हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में, कर हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में। ख़तरों में बहुत इसका जहाज़ आके घिरा है। हम नेक हैं या बद हैं फिर आखिर हैं तुम्हारे, हम नेक हैं या बद हैं फिर आखिर हैं तुम्हारे। निस्बत बहुत अच्छी है अगर हाल बुरा है, तदबीर संभलने की हमारे नहीं है कोई। हाँ एक दुआ तेरी के मकबूल खुदा है। हम देखें वो ज़मीन की जिसकी निस्बत 1,24,000 कमोबेश नबियों के नालाने मुक़द्दस के साथ है कि शब-ए हिजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मकाम पे 1,24,000 नबियों रसूलों को इकट्ठा फरमाया और कमरी वाले के इस्तकबाल के लिए फरमाया। कोई शक नहीं कि उसकी निस्बतें पहले से ही बड़ी अजीम हैं। उसकी निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करते हैं तो रुख करते हैं फ़लस्तीन की तरफ, जिसको यरूशलेम भी कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, मस्जिद अक़सा भी कहते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की निस्बतें उस इलाके के साथ हैं। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब अल्लाह ताला आपको सल्तनत हुक्मरानी अता करता है तो हज़रत दाऊद फ़लस्तीन को दारुल हुकूमत बनाते नज़र आते हैं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी रूए ज़मीन की बादशाहियाँ अता फरमाई हैं, आपने भी अपने दौर में दारुल हुकूमत बनाया है तो आपने फ़लस्तीन यरूशलेम को बनाया है। पे गौर करें, हज़रत अबू ज़र जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अपने आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, सरकार ने फरमाया, सरकार के गुलाम ने पूछा कि अल्लाह ने रूए ज़मीन पे सबसे पहली कौन सी मस्जिद बनाई? बोलो रूए ज़मीन पे सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले रूए ज़मीन पे मस्जिद हराम बनाई है। कुरान जिसका गवाह इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। हज़रत अबू ज़र जुंदब रज़ी अल्लाहु फरमाते हैं कि मैंने पूछा सरकार उसके बाद, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाया मस्जिद अक़सा, दूसरी मस्जिद रूए ज़मीन की मस्जिद अक़सा। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया इसके दरमियान में मुद्दत कितनी है, वक्त कितना है? तो कमली वाले ने फरमाया 40 बरस, यानी इससे 40 साल पहले अल्लाह ने मस्जिद हराम तामीर फरमाई। ये अलग बात के जनाब ये 1,23,999 नबियों का किबला अव्वल है।
ये किबला अव्वल है। यही बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे नमाज ज़ोहर की हालत है, मस्जिद है किबलतैन, दो किबलों वाली, और उस दिन से किबलतैन हुई। सरकार नमाज की हालत में खड़े हैं तो कुछ बनी इसराइलियों ने कहा कि इस्लाम नया ले आए, दीन नया ले आए, शरीयत नहीं ले आए, लेकिन किबला तो हमारे वाला ही है पुराना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ही ख्याल आया, मेरे नबी का सर अनवर आसमानों की तरफ बुलंद हुआ, पाक परवरदिगार ने फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब हम आपका चेहरा बार बार आसमानों की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। सरकार जिधर आपका दिल करे आप अपना रुख उधर फेर दें, हम रब होके किबले उधर फेर देंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए फरमाया था कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सारा आलम तो उसकी मर्जी चाहता है और वो तो अपने यार की मर्जी चाहता है। फिर आप देखें इस बैतुल मुक़द्दस की निस्बत पे गौर करें। शब मेराज कमरे वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद हराम जो पहली मस्जिद है, मस्जिद अक्सा जो दूसरी मस्जिद है, उस तक सैर करवाई। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदाए ख़ास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और अक्सा वाला मकाम कौन सा है? कुरान कहते हैं अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। जिसके इर्द गिर्द अल्लाह कहते हैं हमने बरकतें कर रखी हैं, दीन की बरकतें भी हैं और दुनिया की बरकतें भी हैं। दुनिया की बरकतें तो ये हैं कि वहाँ बहुत सारी नहरें हैं और बहुत बड़े बड़े घने किस्म के दरख्त हैं जहाँ इंसान को ऐशो आराम का मकाम और मौका नसीब होता है। फिर नबियों की निस्बतें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत है, मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत है। आपने इस धरती पे जिन्नात की मदद से उनसे आपने यह तामीर करवाया बैतुल मुक़द्दस। तो हम देखें हमारे मज़हब में इस्लाम के साथ इसकी कितनी हिस्ट्री है। इस बैतुल मुक़द्दस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन की बरकत से इस ज़मीन को बड़ी ही आला निस्बत हासिल हुई मेराज वाली रात, जब सरकार ने इस मस्जिद में सारे नबियों को आपने इमामत फरमाई। हालांकि इससे पहले पहले वो सारे अपने मज़ारों में जा चुके थे। जब अल्लाह ने यार को बुलाया तो 1,24,000 नबियों रसूलों को मेरे नबी का मुक्तदी बनाया, कमली वाले को इमाम बना दिया। इससे आयात अंबिया भी साबित होती है कि वो सारे कहाँ थे और अल्लाह ने कहाँ से कहाँ बुलाए। ये वो मस्जिद है कि जो सबसे पहले हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में अल्लाह ताला ने ये फतह फरमाई थी। हम देखें हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह अमीन अल उम्मत, आपको अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब ने लाओ लश्कर दे कर रवाना किया।
काफ़ी दिन तक आप लड़ते रहे, लेकिन आपने उसके कले का इब्तदाई हिस्सा भी फतह ना किया। तो बड़े बड़े यहूदी, बड़े बड़े राय पादरी किस्म के लोग कले की दीवारों पे खड़े हुए और कहने लगे कि आप वापस चले जाओ, आपके हाथ पे फतह नहीं होगी। आपने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि हमने पहली आसमानी किताबों में पढ़ा है, इसको वो बंदा फतह करेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी होगा और उसका लक़ब फारूक आज़म होगा। तो आपने मैं खुदा की कसम, फिर तो फतह हो गई, इसलिए कि हमें तो भेजा ही उस शख्सियत ने है जो कमली वाले का सहाबी भी है और फारूक उसका लक़ब है। उसने कहा बुलाओ उनको, जब वो हमारे इलाके में सामने आएंगे उनके औसाफ हम देखेंगे। अगर हमारी किताबों ने उन्हीं के औसाफ बयान किए तो हम ये इलाका आपके हवाले कर देंगे, फिदिया और जिज़िया देने तैयार हो जाएंगे। तो फिर उस अमीर उम्मत ने जनाब उमर बिन खत्ताब को बुलाया। हज़रत उमर बिन खत्ताब जब उसके दौरे पे आए, पहले तो दुनिया ये मंजर देख के हैरान हो गई कि आपके पास एक ऊँटनी है, एक गुलाम कासिद चल रहा है। आधा सफ़र जनाब उमर बिन खत्ताब ने तय किया उस पर बैठ के। जब आधा सफ़र हो चुका तो हज़रत उमर नीचे उतर गए, गुलाम से कहा तू बैठ जा। उसने कहा मैं तो गुलाम हूँ, नौकर हूँ, मेरा काम है नौकरी करना, आप बादशाह हैं, अमीर अल मोमिनीन हैं। आप फरमाया नहीं, उमर का इंसाफ कहता है आधा सफ़र मैंने तय किया, आधा तू तय करेगा। और लोग कहते हैं ज़माना बड़ा अजीब है। हज़रत उमर बिन खत्ताब आधे सफ़र में सवारी से उतर गए, आधे पे गुलाम को बिठा लिया। जब बिलादे फ़लस्तीन करीब आया, लोग देख के हैरान हो गए कि देखो किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। दुनिया हैरान हो गई कि यार कैसा अजीब मुसलमानों का हुक्मरान है, खुद पैदल चल रहा है और गुलाम सवारी पे बैठा हुआ है। जब ऐसे हुक्मरान हो तो फतह और नुसरत उनके कदम नहीं चूमेगी तो किनके चूमेगी? यह वो मकाम है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। जब बैतुल मुक़द्दस तामीर हो गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में 3 दुआएं मांगी। लोगों उधर सुलेमान ने 3 मांगी हैं, इधर काबे की तामीर में जनाब इब्राहीम ने 5 मांगी हैं। उधर भी दुआएं, इधर भी दुआएं। हज़रत सुलेमान ने दुआ की, ऐ परवरदिगार तेरा घर बनाया है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं बड़ा खुश हूँ, तूने मेरा घर बनाया, इस खुशी में जो चाहे मांग, तू सवाल करेगा मेरा वो होके तुझे अता करूँगा। रब ने फरमाया मैं बड़ा खुश हूँ, सवाल कर। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हुक्म सादर करने की तौफीक अता फरमा। मैं जो हुक्मरानी या बादशाही कर रहा हूँ, मेरे हुक्म से पहले मालिक तेरी मर्ज़ी हो। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई इस्लामी ममलकत का हाकिम हो, उसका मंशूर ये होना चाहिए कि मैं बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, पहले मैंने रब की मर्ज़ी देखनी है। मालिक मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हुक्म सादर करने की, निज़ाम सल्तनत चलाने की तौफीक अता कर। दूसरी, ए मालिक जैसी बादशाही मुझे दी है ना, इसके लायक इस दुनिया में किसी और को ना बना जैसी मुझे दी है। बादशाही भी बेमिसाल कि अकेले पूरी रूए ज़मीन के हाकम हैं
और तीसरी, ए परवरदिगार, जो कोई तेरे इस घर में दाखिल हो उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर दे जैसे आज ही माँ के बतन से पैदा हुआ है। मेरे आका अलैहिस्सलाम मोजमल कबीर के अंदर हदीस है, सरकार ने फरमाया पहली 2 दुआएं तो अल्लाह ने कबूल कर ली, तीसरी की मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने कबूल कर ली होगी। और इधर देखो ना, सरकार का फरमान है कि बंदा जब हज करके वापस होता है गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के बतन से पैदा हुआ है। काम आते 2 कबूल हो गई और तीसरी की मुझे ज़ात से उम्मीद है कि उसने कबूल फरमा ली होगी। हम देखें ये वो मकाम, इज़्ज़त वाला मकाम कि हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में फ़तह हुआ। 700 सालों तक मुसलमान इस इलाके पे हुक्मरान रहे। फिर उसके बाद 1100 कुछ ईस्वी के अंदर ईसाइयों ने, सलीबियों ने जंगें करके मुसलमानों को इस इलाके से निकाला। जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, उसके साथ इस इलाके पे यहूदी काबिज हो गए। इस इलाके पे यहूदी काबिज हो गए। फिर चल के गालबन 1917 के अंदर, दिसंबर 1917 के अंदर ये इलाका फिर मुसलमानों की तहवील में आया। फिर ये चला गया मुसलमानों से। इसमें वो अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ पे आपके जनाब कश्मीर के मसले दर्ज हैं, दीगर कई अक़वाम आलम के मसले दर्ज हैं, उस अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को एक बाकायदा हैसियत दे दी, बतौर मुल्क उन्होंने तस्लीम कर लिया उसको। हालांकि ये मुस्लिम स्टेट थी, मुसलमानों का अक्सरियती इलाका था, 33% यहूदी थे। तो 33% यहूदियत को निस्ब करके बैतुल मुक़द्दस में भी और दीगर शहरों में से भी उन्होंने उसको मालिक बना दिया। फिर आप देखें जनाब कि इसकी मैं समझता हूँ सालगिरह मनाने के लिए ये दिसंबर में ही डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने सऊदीया का विजिट किया था। जश्न मनाए गए वहाँ पे, जिसने जनाब यहूदियों को तस्लीम किया।